हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बालाजी बेसिक इंग्लिश की इस वीडियो में हम क्लास 5 लेसन 2 द आंट एंड द डक कवर करेंगे। चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले इसको एक बार हम रीड करेंगे, फिर इसका हिंदी मीनिंग समझेंगे। इट वॉज अ हॉट डे। अ लिटिल aunt was very thirsty. She wanted to a river to drink water. Just then she lost her balance and fell into the water. She cried, "Help, help!" A dove was sitting in a tree. He heard the aunt cry. The dove dropped a big leaf into the water. The aunt climbed into the leaf. The leaf floated to the river bank. In the in this way, the aunt was saved. चलिए अब इसका हिंदी मीनिंग समझते हैं। इट वॉज अ हॉट डे। दिन बहुत गर्म था। अ लिटिल आंट वॉज वेरी थर्स्टी। जो छोटी चींटी थी वह बहुत ज़्यादा प्यासी थी। सी वांट टू अ रिवर टू ड्रिंक वाटर। और वह नदी के किनारे पानी पीने गई। जस्ट देन सी लॉस्ट हर बैलेंस। और उसने अपना बैलेंस यानी संतुलन खो दिया। एंड फेल्ट इनटू द वाटर। और वह पानी में गिर गई। सी क्राइड। वह चिल्लाई, हेल्प हेल्प! मदद करो मदद करो! अ डव वाज सेटिंग इन अ ट्री। एक जो डव कबूतर था, सफ़ेद कलर का जो कबूतर था, उसको हम डव कहते हैं, वो पेड़ के ऊपर बैठा था। ही हर्ड द आंट क्राई। उसने चींटी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। द डव ड्रॉप्ड अ बिग लीफ इनटू द वाटर। उसने एक बड़ी पत्ती को पानी में गिरा दिया। द आंट क्लाइम्ड इनटू द लीफ। चींटी जो थी रेंग कर उस पत्ती पे चढ़ गई। द लीफ फ्लोटेड टू द वाटर बैंक। और वो पत्ती जो हुए तैरते हुए, फ्लोटेड माने तैरते हुए, नदी के किनारे आ गई। इन दिस वे द आंट वाज सेव्ड। इस प्रकार से चींटी की जान बच गई और वह सुरक्षित बच गई। After some time, the ant saw a hunter. He had pointed his arrow at the dove. He wanted to kill him. The ant clawed up the hunter's foot and bit him. Ouch! Cried the hunter, and his arrow departed, dropped. The dove was saved. The ant and dove help each other like good friends. After some time, कुछ समय बाद, the ant saw a hunter. चींटी ने एक शिकारी को देखा। He had pointed his arrow at the dove. जो कि निशाना साधे हुए उस कबूतर के ऊपर अपना निशाना लगाया था या साधे हुआ था। He wanted to kill him. वह उसको मारना चाहता था। The ant clawed up the hunter. चींटी रेंगते हुई गई। फुट एंड बिट हिम। और उसके पैर में काट लिया। आउच! क्राइड द हंटर। हंटर चिल्लाया। एंड हिज एरो ड्रॉप्ड। द डव वाज सेव्ड। और उसका तीर गिर गया और जो कबूतर था वो सेव्ड यानी सुरक्षित बच गया। द आंट एंड द डव हेल्प्ड ईच अदर लाइक गुड फ्रेंड्स। और चींटी ने और कबूतर ने एक दूसरे की मदद करके वो एक अच्छे मित्र बन गए। चलिए न्यू वर्ड्स देखते हैं। थर्स्टी, THIRSTY, थर्स्टी प्यासी। DOVE डव सफ़ेद कबूतर। DROPPED ड्रॉप्ड छूट गया। FLOATED फ्लोटेड तैरा। SAVED सेव्ड बच गई।
HUNTER hunter, शिकारी POINTED pointed, निशाना लगाना ARROW एरो तीर, DROP ड्रॉप छूटना, FLOAT फ्लॉट तैरना, SABE सेब बचाना, POINT पॉइंट निशाना लगाना। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। Where did the ant go and why? The ant आंसर होगा the ant want to a river to drink water। इसमें पूछा जा रहा है कि चींटी कहाँ और क्यों गई थी। The ant want to a river to drink water। चींटी जो थी वो पानी पीने के लिए नदी के किनारे गई थी। दूसरा है वी हाउ डिड द डव सेव द लिटिल आंट। कबूतर ने छोटी चींटी की जान कैसे बचाई। तो डव ड्रॉप्ड अ बिग लीफ इनटू द वाटर आफ्टर क्लाइंबिंग द लीफ द आंट अराइव्ड टू द बैंक ऑफ द रिवर। उसने एक बड़ी पत्ती को पानी में गिरा दिया जिस पे चढ़कर चींटी जो चढ़कर किनारे आ गई, नदी के किनारे आ गई। ये तीसरा है सी हु वांटेड टू किल द डव। कबूतर को कौन मारना चाहता था। तो इसका आंसर होगा अ हंटर वांटेड टू किल द डव। एक शिकारी जो था वो कबूतर को मारना चाहता था। फिर है वाई डिड द आंट विद द हंटर। चींटी ने हंटर को क्यों काटा था। तो आंट विद द हंटर टू सेव द डव। उस कबूतर को बचाने के लिए चींटी ने शिकारी को काटा था। फिर है व्हाट डिड द मोरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती। तो वी शुड हेल्प ईच अदर। इस कहानी से हमको शिक्षा मिलती कि हमको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हैव यू ever been in trouble like the ant? Did you anyone help you? से पूछा जा रहा है क्या कभी आप चींटी की तरह मुसीबत में फंसे हैं और किसी ने आपकी मदद की है। तो आपको आंसर में लिखना है इफ यस माय फ्रेंड अनुष्का हेल्प मी। मेरी जो फ्रेंड, मेरी दोस्त, मित्र, जो भी आप कहें, मेरी फ्रेंड अनुष्का ने मेरी मदद की थी जब हम मुसीबत में फंसे थे। फिर है राइट ट्रू T for true and F for false sentences। A है द लिटिल आंट वाज वेरी हंग्री। तो इसका होगा फॉल्स। बी द आंट फेल इनटू द रिवर। ट्रू। सी है द आंट सा अ हंटर। ट्रू। डी द डव वाज किल्ड। फॉल्स। E द ant climbed up the tree। False। F है द ant and the dove did not help each other। ये भी false ही होगा। Complete the grid with the
hint given below. If come after 7, 7 के बाद क्या आएगा आपको इसमें बताना है। तो इसमें आपको 1 लिखना है। वर्ड पीक विथ दिस, इसमें आपको पीक माने चोच बीक लिखना है। फिर है वी कैन नॉट ईट विदाउट टीथ, इसमें आपको टीथ लिखना है। दीज एनिमल्स हैज़ अ हम में कैमल, इट इज़ द अपोजिट ऑफ ब्लैक, तो ब्लैक का अपोजिट होगा वाइट, इसमें आपको वाइट लिखना है। आवर बुक्स आर मेड दिस, जो किताबें होती हैं काय से बनती हैं, तो जो किताबें होती हैं वो पेपर से बनती है। आपको इसमें पेपर फिल करना है। फिर इट इज़ द अपोजिट ऑफ श्योर, खट्टे का अपोजिट होता है स्वीट, आपको इसमें स्वीट लिखना है। तो बाद में है वी हैव दीज इन आवर आइज व्हेन वी आर सैड, जब हम उदास होते हैं या परेशान होते हैं तो हमारी आंखों से क्या निकलता है, टीयर्स, आपको इसमें टीयर्स फिल करना है। इट इज़ अ ह्यूज बर्ड दैट फ्लाइज हाई इन द स्काई, कौन सी चिड़िया है जो आकाश में सबसे ऊंची उड़ती है, तो आपको इसमें ईगल यानी चील, ईगल लिखना है, चील जिसे कहते हैं। फिर है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द पास्ट टेंस ऑफ द गिवन वर्ड्स। पहला है आलोक, आलोक लीव्ड द जॉब लॉस्ट मंथ। फिर दूसरा है प्रीति लॉस्ट, ईडी लगाना है, हर पेन इन द स्कूल। फिर है बरखा फिनिश्ड हर होमवर्क एट 5 o'clock। फिर सुनील कीप की सेकेंड फॉर्म होगी कीप्ड हिज बुक्स ऑन द टेबल यस्टरडे। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें और अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप इसका लाभ उठा सकें। अपने छोटे भाई बहनों में शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स टू वॉचिंग। कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा।